हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कारोकान डिफेंस और ये कब खेलना चाहिए। वाइट के पास जनरली क्या रहता है कि एक फर्स्ट मूव एडवांटेज हमेशा ही बना रहता है। तो उस फर्स्ट मूव एडवांटेज को कम करने के लिए कारोकान डिफेंस एक बहुत अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है। तो ये हमें खेलना है ब्लैक की साइड से। अब जनरली कैसे खेलते हैं देखते हैं। ये हमें खेलना है जब किंग्स पॉन शिफ्ट हो टू E4। अभी E4 पे आ गया है। ये हमें चलना है C6। अब ऑब्वियसली वाइट क्या करेगा, सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तब इस मूव पर हमें चलना है D5। ये जो पॉन पुश है ये है कारोकान डिफेंस। अब इस कारोकान डिफेंस में क्या है, तीन वेरिएशन। एक या तो ये इसको काट सकता है, ये इसको बढ़ा सकता है जिसे एडवांस वेरिएशन कहेंगे, या तो ये इस पॉन को डिफेंस करेगा बाय द हेल्प ऑफ नाइट टू C3। ठीक है। अब सबसे पहले अपन देख लेंगे कि एक्सचेंज वेरिएशन के अंदर कैसे अपने को खेलना है। जैसे ये खाता है तो अपने को भी ट्रेड कर लेना है, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है। अब मेन जो पर्पस है वो क्या है, पूरा गेम इस बात पे चलेगा कि ये जो बिशप है वाइट वाला, इसका सेक्रीफाइस कब करना है, ये है पूरी गेम। अब सपोज अब वाइट की टर्न आएगी, वाइट पीसेस डेवलप करेगा, हमें पिन कर देना है इसके नाइट को। नाइट को पिन कर दिया। अब क्या है कि वाइट की फिर टर्न आएगी, वाइट चलेगा। मतलब मेन कारोकान का क्या है कि सेंटर कंट्रोल करने को मेन मोटिव है कारोकान डिफेंस खेलने में। पे इन तीन पॉइंट के कारण अब ये बिशप जो है ये इतना हाई प्रेशर डाल रहा होगा इस नाइट पर, तो वाइट जनरली ये मूव खेलता है। जब भी ये मूव खेले हमें नाइट के साथ ट्रेड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी किंग साइड की जो कास्टलिंग है वो अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगी। जैसे आगे भी किसी मूव में अगर वो बिशप को आगे पुश करेगा तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। इन केस इस टाइम पर ये बिशप को चलता, तब भी आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। इस टाइम पर वाइट के पास कास्टलिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब अब हम क्या करेंगे, हम नाइट डेवलप करेंगे। अब देख सकते हैं ये बहुत कुछ ही मूव्स हुई है और सेंटर का बहुत अच्छा कंट्रोल ब्लैक के पास आ गया है। वाइट कास्टलिंग करेगा किंग साइड पर, हमें भी अपना नाइट डेवलप करना है। वेरिएशन कारोकान डिफेंस। अब अपन देखेंगे एडवांस वेरिएशन जिसमें वो पॉन पुश कर देता है और पीसेस डेवलप करता है। अब जैसे कि एक चीज मैं बताना भूल गया, एक्सचेंज वेरिएशन में ये जो नाइट है, जो पहले अब वाइट की टर्न आएगी तो वाइट सेंटर का इस पॉन को बचाने के लिए यहाँ पे पीस पुश करेगा। अब अब जनरली जो कारोखान डिफेंस है उसके अंदर जो ब्लैक का बिशप रहता है वो D6 या फिर E7 वाली पोजीशन ग्रैब करता है। मोस्टली देखा जाए तो अगर जैसे मोस्टली प्लेयर ये पॉन पुश करते हैं तो बिशप को यहाँ पे चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि डायगोनल ओपन हो जाएगी जब ये पॉन आगे पुश होगा तो। और नहीं भी करते हैं तो ये ब्लॉक पूरा एक अच्छा कंट्रोल दे रहा है। अब ब्लैक के पास कास्टलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसकी मदद से ब्लैक काफी एक एडवांटेज पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं एडवांस एडवांस वेरिएशन में वेरिएशन। क्या होता है? ये पॉन पुश होता है।
अब यहाँ पे दो दो तरीके हैं। या तो ये पॉन पुश कर दे, चेन बना ले, या फिर नाइट को मूव करके सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश करे। जैसे ये एडवांस वेरिएशन में जाता है, जो कि मोस्टली प्लेयर यही खेलते हैं, एक अच्छे रेटिंग वाले प्लेयर। तो हमें सिंपली पॉन पुश करना है। अब अगर ये पॉन खा जाता है, तब हमें निकालना है नाइट टू सी सिक्स। नाइट टू सी सिक्स निकाल लिया। ये इस पॉन पे अटैक करेगा। अब अपना जो सिंपली गेम प्लान रहता है, बिशप से नाइट को पिन करना, वो बचाने की कोशिश करेगा। तो हमें सिंपली हमारी पॉन चेन फिर से क्लोज कर देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉन्स जो है वो स्प्लिट हो गए। तो ये बहुत इजीली किल किए जा सकते हैं। नाइट इसको किल कर देगा, और ये बिशप से ये वाला पॉन चले जाएगा। सिंपली जो ट्रेड वाला अपना लॉजिक है कारोकान में, ये जो बिशप वाला काम है ये तो पूरे कारोकान में कॉमन रहे। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, वो बस उसकी ट्रेडिंग कब करनी है ये इम्पोर्टेंट। बिशप अपन ने ग्रैब कर लिया है। अपन इसका नाइट पॉन खा सकते हैं। सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो बिशप से, अपने पॉन को डिफेंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अपन फर्दर अपने इस नाइट की मदद से आगे गेम में जा सकते हैं, या फिर अपने पीसेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत एक अच्छी ओपनिंग खेल है ये। वो अपने नाइट से इसको बचा सकता है। नाइट की मदद से क्या होगा कि नाइट एक बहुत अच्छा सेंटर कंट्रोल करने के काम है। अब आगे देखते हैं। एडवांस वेरिएशन हो गया, देख लिया है। देखते हैं क्लासिकल वेरिएशन, जिसमें वो डिफेंस करेगा नाइट को डेवलप करवा। अब ये चला। इस पोजीशन पर नाइट डेवलप किया जा सकता है। तो इस वेरिएशन में वो नाइट डेवलप करेगा। तो हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, हमने ट्रेड कर लेना है। अब अगर वो काटेगा, तो हमारे किंग को चेक लग रहा है, हम चेक बचेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लैक के पास एक बात क्या हो गई कि डबल पॉन स्ट्रक्चर, उसका पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। तो अब ये वाइट को लग रहा होगा कि डिसएडवांटेज है, लेकिन हमें इसको इग्नोर करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। वो नाइट डेवलप करेगा। ब्लैक कैसल कर सकता है। वाइट के पास भी सेम मूव है कैसलिंग का, बेस्ट ऑप्शन। ब्लैक ओपन डायगोनल पे कंट्रोल सेट करेगा। अब यहाँ पर जैसे सपोज ब्लैक वाइट ने अपना नाइट इस डायगोनल पे रख दिया। अब हमें यहाँ पे जनरली जैसे नाइट चलते हैं वैसे नहीं चलना है, हमें एक मनूवर है वो देखना है। हमें चलना है नाइट टू डी सेवन। नाइट टू डी सेवन चलने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, नाइट को एफ एट पे रखना है, ताकि ये नाइट हमारे दोनों पॉन को एक ब्लॉक और ये पॉन को डिफेंस करे। जैसे सपोज क्वीन डेवलप करता है वो। अब देख सकते हैं कि इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं। डबल जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो डिसएडवांटेज थी वो भी कम हो गई है। तो इतना ही कारोबार में आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।